गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसबी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और कल हमने आपको फिजिक्स की क्लास में तरंगों के बारे में बताया था। अब हम बात करेंगे आज ध्वनि तरंगों की। देखिए, ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती है? कल हमने आपको बताया था कि जो तरंगे हैं वो दो टाइप की तरंगे होती है, यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे में जो दो तरंगे थी वो दो टाइप की थी, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। यांत्रिक तरंगे कौन सी थी? वह तरंगे जो तीनों माध्यम में चल सकती हैं, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। उसमें हमने बताया था आपको अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों में हमने बताया था कि जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो ठोस में और द्रव की सतह पर चल सकते हैं, द्रव के अंदर और गैस में अनुप्रस्थ तरंगे नहीं चल सकती। उसके बाद अनुदैर्घ्य तरंगे थी। अनुदैर्घ्य तरंगे क्या थी? तीनों में माध्यम में चल सकती थी, वो ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। और उसी का उदाहरण था, जो एग्जाम्पल था उसका ध्वनि तरंगे था। और जो अनुप्रस्थ तरंगे थी वो ताला तरंगे थी। अब नेक्स्ट बताई थी हमने अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे सिर्फ निर्वात में चल सकती थी, उन्हें किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो अब हम बात करेंगे आज ध्वनि तरंगों की। ध्वनि तरंगे देखिए, ध्वनि तरंगे क्या होती है? यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे। यांत्रिक मतलब यांत्रिक तरंगों की जो अंदर तरंगे थी अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, उनमें थी अनुदैर्घ्य तरंगे। तो कौन सी तरंगे? यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे। जो ध्वनि तरंगे हैं वो यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं और सबसे ज़्यादा किसमें होती हैं? ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में चलती हैं। जो ध्वनि तरंगे सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती हैं? ठोस के अंदर पाई जाती है। आप कोई भी एग्जांपल लेकर देख लीजिएगा। आप एक लोहे की छड़ लीजिए और आप वैसे किसी आदमी के पास देखिए, अगर आप एक लोहे में इधर के सिरे पे उस पर कुछ मारिए और उधर की तरफ कान लगाइएगा, तो देखिएगा आपको जो झंझनाहट है वो सबसे पहले आप वायु में भी देखिएगा, जल में भी देखिएगा और ठोस में भी देखिएगा। ठोस में आपके कानों तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो इस वजह से क्या है, वो सबसे ज़्यादा किस में है? ठोस में है। फिर उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ठोस में भी सबसे ज़्यादा किस में? मिश्र धातुओं में, धातु में और अधातु में। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। निर्वात का मतलब जो खाली वायुमंडल से है, कि जैसे प्रकाश तरंगे ऊपर से नीचे तक आती है, तो प्रकाश तरंगे किस में चलती है? निर्वात में चलती है। प्रकाश तरंगों को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसी टाइप से जो है ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती? निर्वात में नहीं चल सकती। देखिए, ध्वनि तरंगों का आवर्ती प्रेशर। ध्वनि तरंगे कितने टाइप की होती हैं? तीन टाइप की ध्वनि तरंगे होती हैं। एक तो अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और प्राश्रव्य तरंगे। सबसे पहले हम श्रव्य तरंगों की बात करेंगे। अवश्रव्य तरंगों में देखिए आप 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति, आपको बस 20 हर्ट्ज से नीचे, आप सिर्फ इतना लाइन देख लीजिएगा, 20 हर्ट्ज से नीचे। क्या? 20 हर्ट्ज से नीचे। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति जो होती है वो कैसी आवृत्ति होती है? अवश्रव्य तरंगे। अब इसके बाद देखिए, इस प्रकार की तरंगों को बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। आप इसे छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको इसको याद करने की। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगे जो हैं वो अवश्रव्य तरंगे होती हैं। और इन्हें कौन सुन सकता है? बड़े जानवर इन्हें सुन सकते हैं, जैसे कि हाथी, वेल, इस टाइप के जो बड़े जानवर हैं वो किसको सुन सकते हैं? अवश्रव्य तरंगे होते हैं। जो वेल मछली होती है, जैसे समुद्र के अंदर भूकंप या सुनामी आता है, तो उसके आने से पहले जो है वेल मछली को क्या होता है? अवश्रव्य तरंगे सुनाई देती हैं कि कहीं ना कहीं भूकंप आने वाला है। तो ये तरंगे जो है भूकंप और सुनामी के समय सुनाई देती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हैं सर्व तरंगे। अब सर्व तरंगे देखिएगा क्या है कि 20 हर्ट्ज से, जो हर्ट्ज है उसमें जो आवृत्ति है उसका मात्रक हर्ट्ज होता है, तो हम यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसको हर्ट्ज में ले रहे हैं। HZ का मतलब हर्ट्ज है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, आपको बस इतना याद रखना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को सर्व तरंगे कहते हैं। और इसको कौन सुन सकता है? इसको मनुष्य सुन सकता है। हमारे द्वारा जो हमें जो तरंगे सुनाई पड़ती हैं वो कौन सी तरंगे सुनाई पड़ती हैं? सर्व तरंगे। सर्व तरंगे और कहाँ से कहाँ तक होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 तक की जो तरंगे होती है वो सर्व तरंगे होती हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है मनुष्य। नेक्स्ट है प्राश्रव्य तरंगे। देखिए, प्राश्रव्य तरंगे में क्या है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे प्राश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। जो प्राश्रव्य तरंगे हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। जिसके एग्जाम्पल हैं वो है कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़। यानी कि जो छोटे टाइप के जानवर हैं वो क्या है, उन्हें कौन सी तरंगे सुनाई देती है? उनको सुनाई देती हैं प्राश्रव्य तरंगे। देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, एक वर्ड आपने सुना होगा, सोनार। सोनार क्या है? सोनार की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या है? सोनार। और सोनार जो है प्राश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? सोनार में।
पानी में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने में अगर आपको समुद्र तल की जो गहराई आप नापते हो तो उसमें उससे किससे नापी जाती है, वो सोनार के द्वारा नापी जाती है। सोनार के द्वारा आपको पता चलता है कि पानी में जो डूबी हुई वस्तु है को कितने नीचे तक है, कहाँ पर आपको जो है वो जाकर के मिल सकती है। और एक चीज़ हो रहा है फैदोमीटर, फैदोमीटर से भी हम जो है समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है रेडार। देखिए रेडार, रेडार की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडार क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडार में हम रेडियो तरंग या सूक्ष्म तरंग का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो तरंगे या सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे हमने बताई थी किसने खोज की थी, मार्कोनी ने। रेडियो तरंगों की जो हमारे रिमोट कंट्रोल या रेडियो वगैरह जिससे चलती हैं वो रेडियो तरंगे हैं। रेडियो तरंगे कैसी तरंगे हैं, अयांत्रिक तरंगे। और हवाई जहाज और मिसाइल की दिशा का पता लगाने में भी हम किसका यूज़ करते हैं, रेडार का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब है ध्वनि की चाल। अब हम बात करेंगे किसकी, ध्वनि की चाल। हमने आपको बताया ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में चलती है, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो विभिन्न माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होती है। तो जो ध्वनि है, ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि में कितनी चाल होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। और जल में जो ध्वनि की चाल है वो 1493 मीटर प्रति सेकंड, 1493 मीटर प्रति सेकंड। तथा लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे ज़्यादा किसमें होती है, लोहे के अंदर। लोहा क्या है, ठोस है। ठोस में सबसे ज़्यादा कितनी, 5130। जो द्रव है, द्रव में कितनी, 1493। और वायु में सबसे कम कितनी, 332 मीटर प्रति सेकंड। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वायु से लेकर के बनता है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल का फॉर्मूला है √YRT/N। √YRT/M क्या है, ध्वनि की चाल का फॉर्मूला। देखिए विभिन्न ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव। सबसे पहले आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है, नमी, यानी कि बरसात के टाइम पे जो होती है वो क्या होती है, अब जो मिट्टी होती है उसमें नमी आती है, वातावरण में हमारे क्या हो जाता है, नमी आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता। और आर्द्रता क्या है, ध्वनि की चाल। अगर ध्वनि की चाल उस टाइम पे आप बढ़ाओगे तो आर्द्रता भी क्या होगी, यानी कि आर्द्रता बढ़ने पर, यानी कि नमी बढ़ने पर क्या होगा, ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ जाएगी। अगर आप जितना जोर से बोलोगे उतनी दूर तक आपको सुनाई देगा, वो ज़्यादा दूर तक जो है उसकी ध्वनि की चाल आपको सुनाई देगी। ऐसी ताप में क्या है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ, आप वायुमंडल में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ध्वनि की चाल भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद घनत्व, डेंसिटी। घनत्व बढ़ने पर क्या होता है, ध्वनि की चाल क्या होगी, कम होगी। घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम होगी। ताप बढ़ने पर जो इंक्रीज, ऐसे निशान है ये इंक्रीजिंग का है, यानी कि ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ेगी। और घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल घटेगी। हो सकता है ध्वनि की चाल बढ़ने पर घनत्व घटेगा। और अब है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम होगी और आणविक द्रव्यमान कम होने पर ध्वनि की चाल बढ़ेगी। और आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम होगी। देखिए दाब, दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब, खासकर दाब से क्वेश्चन बन सकता है कि दाब यानी कि ध्वनि की दाब बढ़ने पर क्या होगा, ध्वनि की चाल बढ़ेगी, घटेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं। इस टाइप से 4 ऑप्शन बन के आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि ध्वनि की चाल, दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस पर, दाब पर ध्वनि की चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है ध्वनि के लक्षण। देखिए ध्वनि के लक्षण, ध्वनि के थ्री टाइप के लक्षण हैं। 3 टाइप के लक्षण हैं ध्वनि के लक्षण। तीव्रता या प्रबलता। सबसे पहले तीव्रता या प्रबलता। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसमें ध्वनि हमें धीमी अथवा तेज सुनाई देती है। कि जो बारीक है या तेज है वो हमें किसकी वजह से सुनाई देती है, वो प्रबलता की, यानी कि लाउडनेस के द्वारा हमें सुनाई देती है। ध्वनि जो है तीव्रता या प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसमें ध्वनि हमें धीमी, मंद अथवा तीव्र, प्रबल सुनाई देती है। यानी कि जो हमें तेज ध्वनि सुन रही है या फिर हमें आवाज़ जो है कम आ रही है, वो किसके द्वारा आ रही है, वो तीव्रता के द्वारा आ रही है। इसका SI मात्रक है माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर तथा प्रयोगात्मक मात्रक जो है इसका वो बेल है। और बेल का 10वां भाग ही क्या कहलाता है, डेसिबल। और हम किस में मापते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण है उसको डेसिबल में मापते हैं। यानी कि हमें पता चलता है कि वातावरण में इस टाइप से कितने जो है मात्रा में प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण फैला हुआ है, वो हम डेसिबल में उसे काउंट करते हैं। तो ध्वनि की जो काउंटिंग की जाती है वो डेसिबल में की जाती है। अब WHO के अनुसार जो है
45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम है। कितने तक? 45 डेसिबल अगर हम सुनेंगे तो वो हमारे लिए एकदम बेस्ट है। उसके बाद 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको डेसिबल में पता चलता है। जैसे आप साधारण में बातचीत करते हो तो एक्चुअली कितनी वहाँ पर कितना पोल्यूशन फैलता है। अगर डीजे की आवाज़ है या फिर मिसाइल की आवाज़ है या फिर ट्रैक्टर या ट्रक की आवाज़ है तो उनकी आवाज़ कितने डेसिबल में होती है, उनके बारे में देखिएगा। अगर हम साधारण बातचीत करते हैं तो हमारे जो बीच की जो ध्वनि होती है वो कितनी फैल रही है उस टाइम पे, वो है 30 से 40 डेसिबल तक हम बात करते हैं। जो नॉर्मली बात करते हैं वो 30 से 40 डेसिबल। जोर से बातचीत अगर कर रहे हैं, किसी को आवाज़ लगा रहे हैं दूर खड़े हुए पर्सन को, तो फिर क्या होता है 50 से 60 डेसिबल तक का वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण होता है। उसके बाद है सांस लेने की आवाज़। सांस लेने की आवाज़ में 10 डेसिबल तक होती है। ट्रक और ट्रैक्टर की आवाज़ 90 से 100 डेसिबल। डीजे की आवाज़ 110 से 120 डेसिबल और मोटरसाइकिल की आवाज़ 110 डेसिबल। नेक्स्ट है सायरन की आवाज़। सायरन की आवाज़ 110 से 120 डेसिबल। मशीन गन 170, मिसाइल 180 डेसिबल। अब जो ध्वनि का लक्षण है वो देखिए दूसरा लक्षण है तारत्व। तारत्व क्या है? आवाज़ का पतलापन। तारत्व जो है वो है आवाज़ का पतलापन, यानी कि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व पुरुषों से ज़्यादा होता है। यानी कि जिसकी आवाज़ बारीक होगी उसका तारत्व उतना अधिक होगा। बारीक आवाज़ होने पर तारत्व बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, तारत्व जो होता है वो बारीक आवाज़ में ज़्यादा तारत्व होता है, ज़्यादा पिच होती है, ज़्यादा तारत्व होता है। महिलाओं की आवाज़ का तारत्व पुरुषों से ज़्यादा होता है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ क्या होती है? बारीक होती है। ऐसी मच्छर की भिनभिनाहट की आवाज़ का तारत्व शेर की दहाड़ से ज़्यादा होता है। जिसकी आवाज़ बारीक होगी उसका तारत्व उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखिएगा गुणवत्ता। गुणवत्ता में हारमोनियम, सितार की आवाज़ को गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग पहचाना जा सकता है। यानी कि आपके कान आपको सुन सकते हैं कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। जैसे कि अगर आप कई बार फ़ोन वगैरह पे बात करते हो और वो पर्सन बोलता है, वो बिना नाम बताइए आप उसका क्या करते हो, उसका नाम पहचान लेते हो कि ये पर्सन कौन बोल रहा है। तो उसकी गुणवत्ता के आधार पर आप पहचान सकते हो। 2 अलग अलग व्यक्तियों की आवाज़ उनकी गुणवत्ता के आधार पर पहचानी जाती है। आपको पता चल जाता है, आप बिना देखे बता सकते हो कि ये पर्सन कौन बोल रहा है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता के आधार पर। तो हर अलग पर्सन की जो है बोलने की गुणवत्ता अलग अलग होती है। ऐसी हारमोनियम, सितार हो, डीजे हो, ढोलक हो, आप सबकी आवाज़ बता सकते हो कि ये आवाज़ किस चीज़ की है, तो उसकी गुणवत्ता के आधार पर। ठीक है, हमने आपको 3 चीज़ बताई, प्रबलता, तारत्व और गुणवत्ता। प्रबलता में हमने बताया था कि जो धीमी या तेज़ आवाज़ आपको सुनाई देती है वो प्रबलता के कारण, जो तारत्व है वो बारीक आवाज़ का तारत्व अधिक होता है, और गुणवत्ता आप अलग अलग इंसान की अलग अलग आवाज़ को पहचान सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, ये था ध्वनि के बारे में। अब नेक्स्ट अगला कोई टॉपिक हम लेकर के आएंगे आपके लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। और प्लीज़ आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स।